बाद निषाद पार्टी के लोग अब परिवार तक अपने आरक्षण के जो मुद्दे थे निषाद समाज के, उनके परिवार तक सीमित हो गए हैं। अखिलेश निषाद के पिता श्रद्धेय आत्माराम निषाद जी, उनका परिवार अभी भी असहाय है, निरीह है। उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। हम लोगों से 1-2 बार वार्ता हुई, हम लोग उनके परिवार से मिले और कुछ मदद भी किए। किससे मांग कर रहे हो आरक्षण की? आप तो चाहे होते तो आरक्षण मिल गया होता। जहाँ तक मेरा जानना है, हमारे लोगों का जानना है, निषाद युवा वाहिनी के लोगों का जानना है कि निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा था, लेकिन इस निषाद पार्टी के मुखिया जी ने अपने परिवार में आरक्षण ले लिया। तो जो समाज पढ़ता है वही समाज आगे बढ़ता है। 7 जून आज ही के दिन करसवर कांड हुआ था, जिसमें अखिलेश निषाद की शहीदी हुई थी। इतना दर्दनाक वो हादसा हुआ था, जिसके बाद वो शहीद हुए थे। और उसी के बाद ही कहीं ना कहीं निषाद पार्टी का भी जन्म हुआ था। निषाद पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ था कि वो आरक्षण की मांग करेंगे और आरक्षण को वो दिलवाएंगे। लेकिन इतने साल बीत गए, आरक्षण नहीं मिला। और इसी आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते कई लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल आज करसवर कांड में शहीद हुए अखिलेश निषाद की श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे अर्पित की जा रही है। यहाँ पे हवन पूजन किया गया है और उनके लिए कामना की गई है निषाद युवा वाहिनी के द्वारा। और क्योंकि आप लोग भी निषाद पार्टी का ही परचम लड़ा रहे, निषादों का ही मोर्चा लेके खड़े हैं। पहले भी थी चीज़ें, अभी मैं आ रही हूँ। सवाल करूंगी आपसे। पहले तो आप बताइए कि यहाँ पे जो आप हवन पूजन कर रहे हैं उसके बारे में आप बताइए क्या था। मैडम, 7 जून 2015 को निषाद समाज के आरक्षण को लेकर आंदोलित थे समाज के लोग, और उसी में हमारा ये नौजवान अखिलेश निषाद शहीद हो गया था। उसी को हम लोग याद कर रहे हैं। निषाद युवा वाहिनी संगठन उसको याद कर रही है, हवन कर रही है, पूजन कर रही है, उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। अभी मैं विधायक सरवन निषाद से मिलकर आ रही हूँ। वो भी इस प्रोग्राम करवा रहे, एक ज्ञापन दे रहे हैं। हालांकि ज्ञापन में क्या उन्होंने गोल मोल मुझे तो जिक्र किया नहीं। बात हो रही है अखिलेश निषाद की श्रद्धांजलि की बात हो रही है। आप यहाँ हवन पूजन करके आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अभी मैं उनसे पूछ रही हूँ कि जब उन्हीं के शहादत के बाद, अखिलेश निषाद के शहादत के बाद ही निषाद पार्टी का जन्म हुआ, आखिर क्या रीजन है कि पीछे जो परिवार बच जाता है? क्योंकि बच्चा तो चला गया, पीछे जो परिवार बच जाता है, परिवार के लिए क्या किया गया, परिवार को क्या मुआवजा मिला, क्या सरकारी नौकरी मिली? तो उन्होंने तो समाजवादी पार्टी पर बोल दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अखिलेश निषाद तो जब तक सूरज चांद रहेगा, अखिलेश निषाद का नाम अमर रहेगा। अखिलेश निषाद को किसी के परिचय का मोहताज नहीं अखिलेश निषाद। दूसरी बात, निषाद पार्टी के लोग अब परिवार तक अपने आरक्षण के जो मुद्दे थे निषाद समाज के, उनके परिवार तक सीमित हो गए हैं। आप देखेंगे आरक्षण का मुद्दा जो था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके अपने परिवार में कुछ विधायक बना लिया, सांसद बना लिया, स्वयं MLC और कबीना मंत्री हो गए। जहाँ तक रही अखिलेश निषाद के परिवार की बात, तो अखिलेश निषाद के पिता श्रद्धेय आत्माराम निषाद जी, उनका परिवार अभी भी असहाय है, निरीह है। उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। हम लोगों से 1-2 बार वार्ता हुई, हम लोग उनके परिवार से मिले और कुछ मदद भी किए। तो मदद की व्याख्या यहाँ प्रेस पे नहीं की जा सकती, लेकिन उनके परिवार के किसी भी सदस्य की निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद द्वारा कोई मदद नहीं की। आखिर क्या रीजन है कि कल आरक्षण की बात हो रही थी, आरक्षण नहीं मिला उनकी तरफ से, और जिनके शहादत के बाद उनकी पार्टी का जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ, आज वो सभी उस बड़े उच्च सर्वोच्च पद में बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक सरकारी नौकरी तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में आरक्षण कहाँ तक दे पाएंगे? मैडम, एक महज आप देखेंगी एक छलावा टाइप का है ये। जैसे जिस पार्टी के गठबंधन में आप हो, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में बहुमत से, पूर्ण बहुमत से सरकार है। आप किससे मांग कर रहे हो आरक्षण की? आप तो चाहे होते तो आरक्षण मिल गया होता। जहाँ तक मेरा जानना है, हमारे लोगों का जानना है, निषाद युवा वाहिनी के लोगों का जानना है कि निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा था, लेकिन इस निषाद पार्टी के मुखिया जी ने अपने परिवार में आरक्षण ले लिया। उस आरक्षण के मुद्दे से सौदा कर लिया और ये आरक्षण इनके परिवार तक, सत्ता की मलाई तक जाकर सीमित हो गया। जी। तो क्या लगता है कि आरक्षण की बात क्या अब 24 के बाद 32 तक जाएगी? ये 24 की तैयारी निषाद पार्टी कर रही है। निषाद पार्टी की 24 की तैयारी ये है कि 2-3 लोग उनके परिवार में बचे हुए हैं सांसद विधायक बनाने के लिए, पेंशनर बनाना चाहते हैं अपने परिवार में, कि दीर्घकालिक उनके परिवार के लोग पेंशनर हो जाएं, निषाद समाज जहाँ जाना है तहाँ जाए और उनका परिवार लाभान्वित हो। निषाद समाज के लाभ से कोई मतलब नहीं।
आज पूरा निषाद समुदाय कहाँ पे आपको देखता है, क्योंकि निषाद पार्टी ने तो उनके साथ छल किया, अब आप उनकी आवाज़ उठाने का बात कर रहे हैं, कहाँ तक आप उनके विश्वास पे कायम कर पाएंगे, कहाँ तक उनको आरक्षण की बात हो पाएगी। और क्योंकि आज अखिलेश निषाद की सभा भी यहाँ पे है, क्या उनके लिए कर पाएंगे? मैडम, जैसे आरक्षण तो एक अहम मुद्दा है। निषाद समाज को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, ये इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है कि निषाद समाज दीर्घकालीन मतलब कई वर्षों से जो है शिक्षा से वंचित रहा है, और निषाद समाज में तमाम ऐसे परिवार हैं पढ़ाने में सक्षम नहीं है। आरक्षण मिल जाता तो अपने परिवार को पढ़ा लेते। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अब देखेंगे एक तबका है जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये समाज जो है आरक्षण तो नहीं पाया। अभी आरक्षण इनको EWS में जल्दी मिला है, लेकिन इन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा, शिक्षा से अनवरत ये जुड़े रहे। यही कारण है कि इन समाज के लोग जो है 25% होते हुए भी 70% पदों पर विराजमान है। हम लोग निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 2 रोटी कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए, अच्छी तालीम दीजिए। जो समाज पढ़ता है वही समाज आगे बढ़ता है। तो निषाद युवा वाहिनी इसके लिए संकल्पित है और ये प्रयास कर रही है कि निषाद समाज का भी आरक्षण विधिक तरीके से, विधिक मापदंडों के अनुरूप, जहाँ तक हम लोग की मांग हो, ज्ञापन पत्रक और आंदोलन के माध्यम से संघर्ष करके निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है कि निषाद युवा वाहिनी चाहती है कि निषाद समाज अब शिक्षित हो और अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़े। आरक्षण और दूसरी चीज़ों की मांग तो अपने आप में है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि निषाद समाज शिक्षित हो और अपने आरक्षण की लड़ाई, अपने मुद्दों की लड़ाई वो खुद से लड़े। और जिस तरीके से गोलमोल तरीके निषाद युवा वाहिनी और निषाद पार्टी के द्वारा आपसी मतभेद है, और इसमें जो निषाद आरक्षण को लेकर मेन बात जो की जा रही है वो वहीं का वहीं है। बल्हार आगे क्या होता है निषाद आरक्षण को लेकर, ये अपने आप में बात है। लेकिन आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है निषाद युवा वाहिनी के द्वारा, और करसवल कांड में शहीद हुए अखिलेश निषाद के लिए यहाँ पे हवन पूजन करके उनकी आत्मा की शांति भी मांगी गई है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।